एक समय की बात है। शाहजहांपुर की राजा का एक बहुत ही बड़ा जंगल था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आसमान से परियां भी उतर के आते थे उस नज़ारा को देखने के लिए। एक दिन गरीब इंसान से परियों से मुलाकात हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ था। महाराज, एक बहुत ही अच्छा खबर लाया हूँ आपके लिए। बताओ, ऐसा कौन सा अच्छा खबर लेके आए हो? महाराज, आपकी जो उत्तर दिशा में एक बड़े जंगल है, उस जंगल को खरीदना चाहते हैं मंगलपुर के राजा, और मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार भी है। जिस जंगल की बात करते हो वो जंगल मंगलपुर के राजा के लिए होगा। उत्तर दिशा में जो नजारा है वो नजारा हमारी माता पिता का पहचान है। वो नजारा इतना खूबसूरत है, हर रोज आसमान से परी भी उतर आती है। इतना खूबसूरत वो नजारा है। मंगलपुर का राजा को कह दो कि उत्तर दिशा की तरफ जितना भी जमीन पड़ा हुआ है उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, हमें इतना पता नहीं था कि उस जमीन के ऊपर आपका इतना प्यार है। सेनापति, हमारी गांव वालों से भी कह दो कि उत्तर दिशा की तरफ कोई ना जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आसमान से परियां उतर आती है उसे कोई परेशान से गुजरना पड़े। फिर कुछ दिन बाद गांव की एक इंसान जंगल की तरफ जा रहा था। कुछ देर चलते चलते गांव की एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हुआ और बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ दादी माँ, उत्तर दिशा की तरफ ही जा रहा हूँ। क्या बेटा तुम्हें पता नहीं, राजा के आदेश से गांव की सभी लोगों को उत्तर दिशा की तरफ जाना मना है। चाहे राजा की आदेश हो या किसी और का, मैं तो जाऊंगा। आज तो आसमान से परी उतर आएगी और परी से तो आज मुलाकात करना ही होगा। मैं चलता हूँ दादी माँ, अपना ख्याल रखना। राजू राजा के आदेश को नहीं माना और चलने लगा उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद देखो क्या हुआ। जब से राजू राजा की बेटी से मिला था तब से काज काम छोड़ दिया था, केवल राजकुमारी की सोच में डूबा रहता था। काश ऐसा हो जाए, राजकुमारी मिलने आ जाए। आज राजू से मिलने जाना ही होगा। राजकुमारी राजू से मिलने के लिए चला गया। राजू तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी। क्या करूं, मेरे पिता किसी दिन से हफ्तों से काम पे नहीं गया था, इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाया। मेरी बेटी हर रोज कहाँ जाती है? कल जरूर उसकी पीछा करूंगा। महाराजा राजकुमारी की पीछे पीछे चल पड़ती है। आज तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने आ गई हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगी। राजकुमारी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानव इंसान से दिल लगाओगे, तुमने तो सारे हादे पार कर दी। नहीं पिताश्री, राजू के बिना तो एक पल भी रह नहीं पाऊंगी। नहीं पिताश्री, हमें तो राजू के साथ ही रहने। राजकुमारी, तुम्हें हमारी दुनिया में चलना होगा। नहीं, तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए आखिरी बार कह रही। बेटी, तुमने तो हमारी बात को अनसुना कर दिया। तुम अगर इसी दुनिया में रहना चाहती हो तो तुम्हें पत्थर बना दिया जाएगा। तभी राजकुमारी को पत्थर बना दिया गया। राजू बड़ी ही सोच में पड़ गया।
पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? अपनी ही खुद की बेटी को पत्थर बना दिया। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पत्थर से परी बना दो। मैं तो इनके बिना एक पल भी रह नहीं पाऊंगा। बताओ पिताश्री, हर काम करने के लिए तैयार हूँ। इतना भी आसान काम नहीं है बेटा, बहुत ही मुश्किल काम है। क्या तुम कर पाओगे? हर मुश्किल काम से निपटने के लिए तैयार हूँ पिताश्री। उत्तर दिशा की तरफ पहाड़ के पीछे घने जंगल के अंदर एक गुफा दिखाई देगा। तुम्हें गुफा के अंदर जाना होगा। एक बहुत ही भयंकर एक राक्षस दिखाई देगा जो तुम्हारे रास्ता रुकेगा। उसे मारकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। गुफा के अंदर एक शीशा का जार दिखाई देगा। जार के अंदर जमजम का पानी होगा और पानी के अंदर एक अनोखी मछली होगा। मछली को किसी भी तालाब में छोड़ना पड़ेगा और जमजम का पानी को पत्थर से भिगाना होगा, तभी पत्थर से परी बन जाएगा। क्या तुम इतना मुश्किल काम कर पाओगे? हाँ, हमें तो करना ही होगा। राजू एक पल भी नहीं रुका, उत्तर दिशा की तरफ रवाना होने लगा।